नेक्स्ट इसमें फार्मूलाज हैं कुछ पॉलिनोमियल्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म क्या है इसकी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. राइट, कि एक्स स्क्वेयर का जो कॉफिशेंट है दैट इज़ कॉल्ड ए, एक्स का कॉफिशेंट इज़ कॉल्ड बी, और इसके अलावा जो भी बच जाएगा, जो कांस्टेंट बचेगा दैट इज़ कॉल्ड अ सी. ठीक, तो इसकी दो ज़ीरोज़ हैं, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था. इसकी दो ज़ीरोज़ हैं जिनको हम अल्फ़ा एंड बीटा बोलते हैं. तो अब आप फार्मूलाज लिखेंगे. दो फार्मूलाज हैं जिनको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशिएंट्स, कि ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट्स का आपस में क्या रिलेशन है. ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा और बीटा. कॉफिशिएंट्स क्या हैं, ए, बी और सी. दीज आर कॉल्ड कॉफिशिएंट्स. ठीक है, इनका आपस में क्या रिलेशन है. पहला फार्मूला दैट इज़ कॉल्ड सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. देन सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट मतलब जो दो ज़ीरोज़ हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, अल्फ़ा इंटू बीटा, एंड द फार्मूला इज़ सी बाई ए. बस ये दो फार्मूलाज हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कॉफिशेंट्स. और फिर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में, अच्छा जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है उसको जनरली हम कैपिटल एस के साथ लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम कैपिटल पी के साथ लिखते हैं. अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको एस और पी की वैल्यूज़ गिवन है और आपसे बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या है. तो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, तो नोट करके लिख लेते हैं. इफ़ वैल्यूज़ ऑफ एस एंड पी आर गिवन इन स्टेटमेंट, मतलब कि हमें पहले से ही एस और पी की वैल्यूज़ गिवन होंगी स्टेटमेंट में, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी. अब ये के क्या है इसके बारे में बात करेंगे अभी जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी में एस और पी की वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके जो डिनोमिनेटर आएगा वो के है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन लिख लेते हैं. लेट अस से सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2/5 एंड -3/4 लेट अस से. ठीक है, ऐसे मैंने कुछ भी लिख लिया. रिस्पेक्टिवली फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, मैंने रैंडम वैल्यूज़ लिख ली कुछ भी, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि सम की वैल्यू है 2/3, प्रोडक्ट की वैल्यू है -3/4 एंड वी नीड टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो वी नो द फॉर्मूला qx इज़ इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी. और इस केस में s क्या है, s इज़ इक्वल्स टू 2/5 एंड p इज़ -3/4. अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2/5x माइनस 3/4. इसमें एक्स स्क्वेयर के ओवर में 1 लगाया और एलसीएम किया, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20. देन यहाँ पे आएगा 20x स्क्वेयर माइनस 2x, सॉरी 2 लिख दिया, माइनस 8x आएगा ना, माइनस 8x माइनस 15. एलसीएम का रूल तो पता है ना, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई. तो अब इसमें हम k को क्या पुट करेंगे, नाउ यू हैव टू पुट k इज़ इक्वल्स टू 20. क्योंकि डिनोमिनेटर 20 है तो हम k की वही वैल्यू पुट करेंगे जो डिनोमिनेटर है. तो k को 20 पुट किया, देन यू विल गेट क्वाड्रेटिक इज़ 20 इंटू 20x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 15 डिवाइड बाई 20. अब ये 20 और 20 कट गया, बाकी बचता है 20x स्क्वेयर minus 8x minus 15 and this will be the required quadratic polynomial.